ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ। मैं तेजस्वी हूँ। मेरे अंदर गुण समाये हुए हैं। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मा पर रखती हूँ, जो कि मैं आत्मा हूँ भ्रुकुटी के बीच में। मैं अपना ही दर्शन करती हूँ, आत्म दर्शन, कि मैंने अनेक जन्म धारण किए हैं। मैं जब परम धाम में थी तो बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। फिर मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई, पाठ बजाए। पाठ बजाते बजाते जब मैं द्वापर युग में आई तो पाप कर्म शुरू हो गए मेरे से। फिर जन्म लेते 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 मैंने अनेक आत्माओं को दुख दिए हैं, परंतु अब मुझे मेरे पिता ने, परम पिता परमात्मा शिव, जो कि सारी सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है, अब वो सृष्टि पर आ चुका है। उसने ब्रह्मा मुख से हमें ज्ञान दिया कि तुमने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए हुए हैं। मुझे भी रियलाइज हुआ कि आत्मा तो खुश स्वरूप है, खुशी का सागर भगवान का बच्चा है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ? कभी उदासी आती है, कभी खुशी होती है। ये कैसा चल रहा है मेरे साथ? कई बार मैं सोचती हूँ। फिर ये पता चला कि मैंने बहुत पाप किए हुए हैं पिछले जन्मों में। बाबा मुझे पाप कर्मों से बचने की, इन पाप कर्मों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। मेरा पिता शिव बाबा जो पाप कटेश्वर है, तो उनके पास जाकर आज मैं अपने पापों की माफी मांगती हूँ और शक्तियां लेती हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर परम पिता परमात्मा की दृष्टि है। वो महाज्योति है। मैं इस शरीर रूपी देह को छोड़कर 5 तत्वों के आकर्षण से भी पार, चांद तारागण से भी पार परम धाम में आ गई हूं। मैं परम धाम को, अपने घर को देख रही हूं। महाज्योति का धाम, शांति धाम, परम धाम, निराकारी दुनिया। यहाँ पहुंचकर मुझ आत्मा को गहन शांति का अनुभव हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मुझ तपती आत्मा को शीतल झरना मिल गया है। मैं आत्मा देख रही हूँ सामने महाज्योति के स्वरूप को, जो बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है। मैं उसकी तरफ खिंचती हुई चली जा रही हूँ। उस महाज्योति से किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं खिंचती जा रही हूँ, जैसे वो महाज्योति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। बाबा से जैसे लेजर की लाल किरणें निकल रही हैं। आज मैं
अपने घर में अपने पिता के पास इसी संकल्प से आई कि वो दयालु है, कृपालु है, क्षमा का सागर है, कि मैंने अनेक जन्म लिए, द्वापर युग से पाप कर्म शुरू कर दिए। मैंने द्वापर में 21 जन्म लिए, जन्म बाई जन्म मैं पाप करती चली गई। फिर कलयुग आया, कलयुग में मैंने 42 जन्म लिए, उसमें भी पाप कर्म मैं करती गई, करती गई, करती गई। आत्मा अब बिल्कुल पाप कर्मों से भर चुकी है। वो मेरा पिता दयालु है, कृपालु है, क्षमा का सागर है, रहम का सागर है। वो पाप कटेश्वर है। मैं बाबा को कहती हूँ, संकल्प आता है मन में कि मेरे सारे पाप कर्म, मेरे सारे विकार नष्ट कर दीजिए बाबा। मैं इन हजारों सालों से विकर्म कर रही हूँ, पाप कर्म कर रही हूँ। मैं दिल से बाबा आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ। जाने अनजाने में मैंने बहुत पाप किए, इस जन्म में भी बहुत पाप किए, जो मुझे कुछ कुछ याद है बाबा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे इन विकारों से, इन पापों से मुक्त कीजिए मेरे बाबा। आप भोलानाथ है, प्यार का सागर है, दया का सागर है। मुझे माफ कर रहे, मैं महसूस कर रही। जो पाप कर्म करिए हैं वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं, और वो सारी शक्तियां मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो किरणें बाबा से आती हुई शक्तियों की मेरे अंदर समा रही हैं। अब मैं बाबा के पास बैठी हूँ, परम धाम में। बाबा मुझे दृश्य दिखा रहे हैं और मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। बाबा मेरे सामने सारे पाप कर्म दिखा रहे हैं। द्वापर युग से लेकर कल युग तक मैंने जितने पाप किए हैं, बाबा एक एक जन्म के विकर्मों की, पापों की गठरी मुझे दिखा रहे हैं। और मैं शर्म के मारे वर्ष नहीं मुझे बाबा को कहने के कि बहुत शर्म आ रही है अपने बाप के आगे। वो सत्यता का सागर है, सारी सृष्टि का मालिक है। मैंने इतने पाप किए। बाबा मेरे सामने 63 गठरियां खोल रहे हैं, द्वापर युग से एक एक जन्म के, और मेरे पाप बढ़ते ही गए हैं। पहले गठरी छोटी, द्वापर युग में फिर धीरे 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 बढ़ती बहुत बढ़ गई। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं अपने को देह समझती थी और पाप कर्म करती जा रही थी। मेरे बाबा, आप रहम के सागर हो बाबा। मेरे ऊपर कितनी रहम कर रहे। ये सारी फाइलें मेरे आगे खुल रही हैं, लेकिन बाबा पुण्य कर्म तो कम है, धीरे धीरे कम होते गए हैं पुण्य कर्म। पाप कर्म ज्यादा है। बाबा के सामने 63 जन्मों की गठरियां पड़ी। ये गठरियां देख के मैं आत्मा अशांत हो गई।
ये पाप कर्म मुझे भारी कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि बाबा अपनी शक्तियों से मेरे पाप कर्मों को खत्म कर रहे हैं। इनको ज्वालामुखी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और इन किरणों से सारी गठरियां सेकंड्स के अंदर समाप्त हो रही हैं। मैं देख रही हूँ कि ये पापों की गठरियां जल रही हैं, जैसे इस दुनिया में देखती हूँ कि आग लगती है तो कैसे सेकंड के अंदर आग ऊपर पकड़ के सारी बिल्डिंग खत्म हो जाती है। जो कुछ उसके अंदर होता है सब नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये पाप की गठरियां बाबा खत्म कर रहे हैं, वो जल रही हैं। ज्वालामुखी किरणें निकल रही हैं बाबा से। ये किरणें सब खत्म होती जा रही। इन किरणों से गठरियां खत्म होती जा रही हैं, जले जा रही। मेरे भी कर्म, पाप कर्म सब खत्म हो गए हैं। मैं और बाबा बस। मैं बहुत हल्की हो गई हूं क्योंकि ये बोझ खत्म हो गए हैं। वो बहुत बड़ा जादूगर है। अब एक भी पाप कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं बचा है। बाबा, अब मैं अपना पूरा ध्यान पुण्य कर्मों पर रखूंगी। मुझे बाबा से शक्तियां लेकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। वो रहम का सागर है, वो जादूगर है। एक सेकंड में सारे पाप खत्म करती है और मेरा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। और वो रहम का सागर है, उसके मन में सामने कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मुझे प्यार कर रहा है, प्यार ही प्यार। ऐसे लगता है जैसे वो गठरियां कभी थी नहीं। कितना प्यार कर रहा है वो मुझे। तभी उसको हम पाप कटेश्वर कहते हैं। अब मुझे बाबा को याद करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। उसकी श्रीमत पर चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, वफादार बनना है। मैं दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उसका शुक्रिया करने के कि कैसे उसने पाप खत्म कर दिए। वो क्षमा का सागर है। मुझे भी मास्टर क्षमा का सागर बनना है, बाप समान बनना है। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे मैं और बाबा एक हो गए, कंबाइन हो गए। वो अपने मन में कुछ भी नहीं रखता। इतना अच्छा, इतना प्यारा बाबा है वो मीठा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बाबा, मैं आपकी श्रीमत पर चलूंगी और बाबा पाप कर्म नहीं करूंगी। बाबा जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगी। बाबा बहुत खुश होते हैं। मैं बाबा के साथ ही नीचे आ जाती हूँ, बाबा का धन्यवाद करते हुए। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, कहाँ मैं दुर्भाग्यशाली थी, कहाँ मुझे तूने सौभाग्यशाली बना दिया। बाबा कभी स्वप्न में भी नहीं था कि तू मुझे मिल जाएगा।
और मेरे पाप कर्म खत्म करेगा। वाह 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 वाह, मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। पद्मा पदम भाग्यशाली मैं हूँ बाबा। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। बाबा से बात करते करते मैं नीचे अपने शरीर में, अपनी भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।